जैसे अभी मैं मिनिस्टर से मिल रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, देखो सही लग रहा है देखो। नहीं नहीं देखो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पॉलिटिक्स में, अभी मेरा जाने कोई सीन नहीं है। बट मैं ना चीजें ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा ये जैसे हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं भाई वहां पे फलाना एमएलए है, वहां पे ये है, बट हम उसके ग्राउंड पे उतर के देखेंगे ना तो हमें पता लगेगा कि असली सिस्टम क्या हो रहा है। जैसे सपोज शुभम है, शुभम खड़ा हो गया इलेक्शन के अंदर, और ये वहाँ का सिस्टम बता रहा हूँ मैं, हमारे वहाँ का जो गांव एरियाज में होता है आज भी होता है। तो ये क्या करेंगे, पहले तो खूब घरों में हाँ जी पैर छू के हाँ जी वोट दे दो वोट दे दो, और जब जीत गया ना तब भाई मुंह नहीं लगाते बंदे, मतलब पब्लिक आम जनता को मुंह नहीं लगाते। ये चीज मैंने देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेता हमारे वहाँ के कई बार फंसवा दे मुझे। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, अपने आप को राजा समझने लगते हैं। ये नहीं समझते कि भाई पब्लिक ने ही आपको चूज करा है, उनसे अच्छी तरीके से बात करो। मेरे साथ हुआ था एक इंसिडेंट चंडीगढ़ में, तब से छो चढ़ गया मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि चटक गई तब से। मैं कहा ये तो होना ही नहीं था। तो एक नेता है एक नेता, नाम नहीं लेगा तू, ठीक है, नाम मत ले कोई नहीं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, चलो कितने रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसने मेरे से सही से बात नहीं करी, मेरा छो चढ़ गया। मैं कहा तू बनाया किसने है, खुद आके बैठा है क्या, पब्लिक ने तो वोट दिया तभी तो इस पोजीशन पे बैठा है। तो तब से मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा यार जो नेता होते हैं ना, वैसे बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, स्मृति ईरानी जी के पास गया मैं, और ये पीयूष गोयल से मिल के आया, और वो कौन सा था एक और अश्वनी, मैं नाम भी तो भूल जाऊँ इनके, IT मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उनसे मिल गया भाई, बहुत जेंटलमैन, मतलब रियल जेंटलमैन। कह नहीं सकते तुम्हें, जैसे एक दिमाग में होना पड़ नहीं रहा है कि भाई नेता तो अनपढ़ रह है, नू ही रह है, बोलने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज नहीं। ये सिस्टम अब नहीं है, ये पहले था, पर एक के अंदर तो है ही अभी भी। इसका मैं नाम नहीं लूंगा। उस पर मुझे छो चढ़ा है कि उसने, यार भाई तुम मेरे पास आओगे कोई करने, तुम ढंग से बात करूंगा ना यार, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी जब जानता नहीं। और एक ओहदे पे हूँ भाई मैं, एक एटीट्यूड वो होता है कि भाई हम किसी ओहदे पे बैठे हैं तो ढंग से बात करें आम जनता से जिसने हमें बनाया है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, लो मैं सीधा बताया तो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई इस लाइन में घुस के पॉलिटिक्स तो क्लीन नहीं हो पाएगी। जैसे ये बोलता है पॉलिटिक्स तो भाई गारा है, दलदल है, उसमें बढ़ गए तो बढ़ गए, बट एक ऐसा रेवोल्यूशन आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर ताकि पब्लिक की आंख खुले। आजकल जो जितने बूढ़े बड़े हैं उस साइड के हमारी साइड के, वो अभी भी अंधभक्त हो रखे हैं, उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे जो उन्हें पूछता नहीं। उनका हमारे वोट तो जी पक्के, हम तो इसके इसी पार्टी के। अरे पार्टी कुछ नहीं होता भाई, इंसान नाम की चीज होती है। अब मैं ये सोचता हूँ अगर मैं पॉलिटिक्स में गया बाई चांस, अभी वैसे कुछ सोच नहीं रहा मैं, अगर जाता हूँ तो कि भाई मेरे पे एक इन्फ्लुएंस है, सोशल इन्फ्लुएंस भी है, और जो आम जनता की सुने, और क्या काम, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। भाई आज आ रखे जनता से मिलने गाइस, बताओ भाई जनता क्या काम है तुम्हें, तो मजा आता है मुझे आम जनता से मिलने में कि भाई बताओ अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि उन पर बहुत प्रॉब्लम्स है। अब मेरी सब खुद की प्रॉब्लम है, समझ लो मैं किसी MLA के पास जाऊंगा, भाई ये कर दो, क्या पता सुने ना सुने, बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे पास कोई आएगा तो भाई मैं जेन्युइन सुनूंगा। तो वैसे तू DU से पढ़ा है, हंसराज कॉलेज से, तो वहाँ से कभी था वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व? यार मुझे पता नहीं, मेरे को ये वाली बात बोलनी चाहिए, थोड़ा लीगल टर्म्स में फंस जाऊंगा नहीं फंसूंगा, बट चलो मैं बता देता हूँ, देखी जाएगी। कटवा देंगे कोई नहीं। हाँ चलो देखी जाएगी। भाई मेरा क्या सीन हुआ था, इलेक्शन में फर्स्ट ईयर में खड़ा हो सकता था मैं उसके लिए, CC के लिए, काउंसलर के लिए। तो मैंने अपना सारी चीज़ कर दी, अपने कैंपेनिंग चल रही, उसमें था मैं चेंज पैनल के अंदर, और अपना कैंपेनिंग चल रही, सफ़ेद बुरसट पैर का अपना नेता हो रहे पूरे। भाई नॉमिनेशन वाला दिन आया कि भाई ये लिखवाओ, एज देखी एलिजिबल ही नहीं, घर वाले ने छोटा लिखवा रखा मुझे, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हो पाया उस पोस्ट के लिए। भाई उस दिन आईफोन भी फेंक दिया। आईफोन छो चढ़ गए, गोल्ड कलर का था, ऐसा करके नू फेंकने लगा ना कि भाई छो तो आ रहे फेंकना पड़ेगा, नू फेंक दिया। टूटे भी ना, और कि भाई छो भी उतर जाए और टूटे ना, और देखा फिर जल्दी ठाला, मगर टूटा ना टूटा था। तो ऐसा तो नहीं है उस दिन से ही ठान लिया था कि भाई पॉलिटिक्स में तो ना ऐसा सिस्टम नहीं था मेरा। सेकंड ईयर में भी जी करा, मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता हूँ, पर उसमें चाहिए थी 75% अटेंडेंस। मैंने चेक करवाई, मैं मेरी कितनी, 1%। कॉलेज तो जाया करता मैं, पर क्लास में नहीं जाया करता। और थर्ड ईयर में तो तुम्हारा भाई स्टार बन गया था यार। मेरी जिंदगी का पहला शो मेरे कॉलेज में हुआ भाई। तब तो तू पक्का जीतता। तब तो हाँ जीत जाता मैं, बट अटेंडेंस नहीं थी भाई। अटेंडेंस जुगाड़ भी करके करते, पर अगली पार्टी ना RTI लगा के कुछ सिस्टम था, वो हटवा देते नॉमिनेशन। मैं क्यों इस पंगे में पैर देना। थर्ड ईयर में मैं इतना कॉलेज में गया नहीं। मेरा पहला जो शो जिंदगी में, जो इवेंट होते ना, मेरे ही कॉलेज में हुआ। हमारे उसमें ना वॉल लग रखी है, हमारे शाहरुख खान हमारे कॉलेज से पास आउट है भाई, वॉल पे फोटो लग रही शाहरुख खान की भी, और भी होने सारे। मैं देखता रहता वॉल को, मैं
कहता है मेरी फोटो तो आएगी, आज तक ना लगा इनने। मैं कहा आएगा ना लगे दिन। मुझे लगा भी ये बोलेगा उस दिन मेरी लग गई। अरे ना लगी यार, पोस्टर तो लगे थे उस इवेंट के। पोस्टर लगे थे पर वो नहीं लगा। एक दिन वो भी आएगा कि मैं बड़ा होकर डिग्री लेने बाद में, जैसे शाहरुख भी अभी लेने गया था डिग्री। तूने डिग्री उठा ली वैसे? 2018 में पास आउट हुआ था भाई, आज तक डिग्री ना। मैंने भी नहीं उठाई अपनी। मैं तेरे साइड वाले किरोड़ीमल से पढ़ा था। मैं भी किरोड़ीमल में था पहले एडमिशन ही किरोड़ीमल में हुआ था मेरा। फिर वो कट ऑफ वाइज चेंज कर लेते। फिर किसी ने मुझे बुलाया कि एल्विस हमारे कॉलेज हंसराज में आ जा, तो मैं यही हूँ। मैं कहा चल, छोरी पीछे कॉलेज बदल दिया भाई। फीस भरती थी मैंने किरोड़ीमल में। क्या चल रहा है लव लाइफ में? लव लाइफ मतलब देख जो थी वो तो सबको पता है, व्यूअर्स को भी पता है। अभी का ही बता दे। अभी का अभी भाई कभी नहीं थी यार। हम तो लड़के रिश्ता ढूंढ रहा हूँ मैं तो अपना। छोरी मिल जाता हो, कोई लव लाइफ नहीं। मेरे कान लाल हो गए का? झूठ बोल रहा है क्या? अभी तूने चूटी काटी थी थोड़ी देर पहले। गरम गरम से लग रहे कान में। अरे नहीं भाई, मैं बताता हूँ, देखो तुमसे तो क्या शर्माना, तुम तो भाई हो मेरे। लेकिन साथ साथ ये लोग भी बैठे हैं। हाँ ये भी भाई है यार। नहीं, ऑडियंस। अच्छा मुझे लगा कैमरास। ये भी भाई बहन तो नहीं, भाई और दोस्त हैं। लव लाइफ का क्या है? पता है क्या, जितने भी बालक है ना 18 साल से लेकर 23 साल तक के, भाई लड़की के चक्कर में फंसो ही मत भाई। करियर से हट जाओगे, सच में हट जाओगे। छोरी का चक्कर तो भाई बहुत खराब है। मैं नहीं पढ़ा कभी, मैं बहुत शरीफ घर का लड़का हूँ। मेरा पापा सरकारी नौकरी। मेरे गांव में इज्जत है भाई हमारे पापा की, ठीक है। तो कोई सिस्टम नहीं, पापा रिश्ता भाई जो पापा कहेंगे ना वो ही होगा। पापा ने कह दी ये तो ये। अब पापा रिश्ते ढूंढ रहे हैं, पापा ने जो सी पसंद आ गई भाई उस पर ब्याह होगा। दिख जाएगा वो तो, व्लॉग तो तब भी बनेगा मेरा। उस दिन दिख जाएगा किस पे ब्याह हो रहा है, किस पे ना हो रहा। नो लव लाइफ। तुम पे कोई छोरी हो भाई तो भेज देना, मतलब कोई रिश्ता हो कोई। यस रिश्ता हो तो भेज। छोरी कहाँ भेजोगे तब यार, वहाँ भेज देना, लिख लो ना। गलत लोगों से मांग रहा है तू, देख भाई तुम पे बहुत छोरी है यार। वैसे ये बात सही कही एल्विश ने, जो सजेशन दिया है कि भाई 18 से 23 मत फंसो। हमने बहुत यूट्यूबर्स भी देख लिए जो लड़कीबाजी के चक्कर में। अरे कौन यूट्यूबर है लड़कीबाजी वाले? मेरी साइड मत देखना। नहीं तेरी साइड नहीं देख रहा। ये बात 100% सच नहीं है कि लड़कियां हर बार डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। हमें तो करती है भाई, तुम्हारी जिंदगी में नहीं होंगी। तो भाई जैसे तू कह रहा था रिश्ते विश्ते आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा हुआ है कि तू बैठा है कहीं और उन्होंने पहचान लिया हो या ना पहचाना हो, या बाद में पता चला हो वीडियो देख के कि ये तो एल्विश है? रिश्ते हमें भाई बीच में का सिस्टम हुआ, मेरे पास 2 रिश्ते आए और रिश्ते कम थे वे ना, ऐसे खरीद ले इसे। कह रहे 2.5 करोड़ रुपए कैश, एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। मैं कहा अच्छा, मन फिर गया मेरे को। मैं कहा सही कह रहे हैं यार। मैं कहा कर लेते हैं। फिर मैंने सोची यार ये तो जमीर बेचने वाली बात हो जाएगी। मैं कहा फिर बेच देते हैं। फिर वो बिका क्यों नहीं? अरे फिर उन्हें खरीदा ना यार। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने बेचा नहीं, मैंने चूज करा। मैंने कि अभी टाइम है शादी में, अभी है 1-2 महीने। अभी तू कितने साल का है? मैं हूँ 24 साल का भाई। अभी तो है 28 में ही तो करेगा। और जी हाँ, पापा भाई जानता मार देगा। 25 तो ऊपर होती, उन्होंने लगा बहना हो किसी का भी। भाई वैसे ये तो है कि व्लॉग में मैंने भी देखा है कि मम्मी ज्यादा दिखती हैं, पापा बहुत कम दिखते हैं, मतलब दिखते ही नहीं है। तो कुछ ऐसा इशू है कि पापा ने बोला कि साले मुझे मत लिया कर, जो तुझे करना है तू कर। पापा भाई मेरे बहुत जेन्युइन आदमी, बढ़िया, कोई दिक्कत ना। मैं खुद ही डरूं, पता नहीं क्यों डरूं। डरावे ना मुझे, मतलब मुझे लगे ऐसा ऑकवर्ड सा थोड़ा फील होता ना पापा के साथ कि अगर मम्मी के साथ तो नहीं, कुछ भी बोल दूं मैं। अब पापा के साथ सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि अगर मैंने ये बोल दिया तो पापा कभी कान पे भी आ सके लाइव व्लॉग में। अब तो मारना छोड़ रखा है, मारे मुरे ना है, धमकावे है। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताता हूँ क्या कह रहे, इसमें इसे चलाऊं क्या? मेरे भाई पापा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ना करे। उसने फॉलो करा केजरीवाल ने, और मेरा खोल लिया ये रील सेक्शन और ये चला दिया, एक रील चला दी मेरी। ए यो उधर दिखा दे कैमरा पे अपने। ये तो देखी है हम सब ने। हाँ, फिर मैं कहा क्या है, कह रहा ठीक है तू। फिर मैं कहा क्या हो गया? फिर दूसरी रील दिखा रहे जिसमें मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। फिर वो दिखा रहे, कह रहा क्या है? मैंने कि गाना है मुझे पसंद है। कह रहा ठीक है। फिर मैं कह रहा कहाँ जा रहे हो? वो मैंने एक दिखाया अंडी बंडी सा गाना को डाल रखा मैंने, गाड़ी घोड़े का। मैं कहा ये भी तो डाल रखा है, इसका भी देखो। कह रहे ना, और चले गए। मतलब पापा ना उतनी
कम्युनिकेशन नहीं है हमारे बीच में उतना, जितना वैसा होता ना कि जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ना बात करें, पापा ये है, कुछ बात करो तो उसका नु जवाब हम ठीक, तो अब कितनी बात कर लूंगा मैं कॉन्वर्सेशन के लिए अगला आदमी भी तो बोलना चाहिए ना। तो मतलब वैसे तो चिल्ला आदमी में पूरा कोई दिक्कत ना है, किसी चीज की मना ना करे। मैं भी वहां पे गया था, लद्दाख गया था मैं, तो वहां पे एक मेजर था, मेजर के साथ मैंने दारू पी ली, 2 पैग मार ली मैं पीता नहीं वैसे, मैं उसके साथ मार लिया। मैंने कि चलो बढ़िया, फौजी के साथ बैठ के दारू पिया है। पापा बता दी मैंने, पापा जी मैं वहां पे बैठा, मैंने ऐसे ऐसे 2 पैग मार दिए। पापा ने पता क्या करा, ठीक है मैं बढ़िया कर दिया। तो ऐसे हाँ चिल आदमी हूँ, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। पर व्लॉग्स में अब जैसे मैंने बीच में कई बार लिए व्लॉग में, वो मगा बाबा क्या हाल है, ठीक मगा ठीक है क्या करे। तो जब कंट्रोवर्सीज होती है तो घर वालों तक बात कहीं ना कहीं से आ जाती होगी, तो तब क्या रिएक्शन होता है कि पापा का, कि स्पेशली समझाते हैं कि बेटा मत पढ़, या कैसा रिएक्शन रहता भाई है? पापा कुछ ना कहे, पापा देखे ही ना, पहली बात तो यूट्यूब कुछ ना चलावे। पापा चलावे यूट्यूब पे भजन का कुछ वे देखा है कि एलियन का अटैक करेंगे कि भाई महाभारत में कौन क्या था, ये सब सुनते रहे अजीब अजीब चीज, पर मेरा ना देगा कुछ भी। तो अभी क्या पूछ रहे थे भाई तुम? कंट्रोवर्सी के टाइम हाँ मेरा दिमाग फ्लिप हो गया एकदम से, कुछ और आ गया मेरे दिमाग में। तो कंट्रोवर्सी का क्या सीन हुआ था, बहुत सारी कंट्रोवर्सी का ही तो खेल है मेरे भाई, जितनी भी हो जाए मैं कुछ बोल दूं कंट्रोवर्सी हो जाए। पापा ने मम्मी बता दे, मम्मी देखो सारा दिन यूट्यूब पे कौन लाइक किसके कमेंट कौन क्या कर रहा, पता सब चीज। और फिर पापा तो बता दे, कान भर दे जाके कि ये देख लो ये काम कर रहा है। तो पापा ने फिर थोड़ी चिंता हो जावे, जैसे वो वाली आई थी ना पाकिस्तान से फोन वोन आए थे, कोई मारने की धमकी देते, तो घर वालों ने चिंता तो हो जावे। तो उसके लिए समझावे कि भाई देख जो तू चाह रहा है ना वैसा मतलब पॉसिबल नहीं है, ये है वो है, मत कर ये सारी चीज। फिर मैं पापा से यार कोई दिक्कत ना है। अब सौरभ भास्कर ने मेरे पे केस कर दिया था, उस पर आ गया था जी न्यूज़ पे कि सौरभ भास्कर ने यूट्यूबर को ये कर दिया। फिर पापा का फोन आया मेरे पास, कह रहा पलाट पा जा। मैं पापा के पास गया, कह रहा क्या आई हो, सौरभ भास्कर का वो खोल रखा आर्टिकल। मैंने कि ये तो कंप्लेंट है, कह रहा FIR है। मैंने की कंप्लेंट है, कह रहा हमें ना पता कंप्लेंट है FIR में क्या। मैं कहा इतनी कंप्लेंट पड़ी है, फिर अरे मैं कहा कंप्लेंट है ये कुछ ना दब जावे समझावे भाई थोड़ी सी। अब उनने भी लगा बड़ा हो लिया इससे साढ़े के समझाऊं, तो फिर भी अपना फर्ज तो पूरा करें कि भाई ऐसा करो ऐसा मत करो। एंड चॉइस मेरे ऊपर छोड़ दे, कोई दबाव ना है कि भाई तुझे यही करना। छोरी के मामले में तुझे यही करना, ब्याह तो वही जहाँ मैं कहूँगा। भाई सीरियस बातें बहुत हो गई केस वेस की, अब और बताओ आगे क्या प्लान है, अब कहाँ जा रहे हो ट्रैवल करने? भाई अभी सीन चल रहा है, मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ, रणबीर कपूर के साथ चल रहा है। अच्छा हाँ, रणबीर कपूर के साथ अभी जो मतलब उन्होंने मेरे से कंसेप्ट मांगा है वीडियो का, मेरे पे अभी कंसेप्ट है नहीं उस तरीके का, मतलब मैंने कभी बनाई नहीं ना ऐसे कि भाई वो उस मूवी में क्या है अग्नि बन रहा आग, तो मैं कहा आग हम कहाँ था बना दे इसे आग कंसेप्ट अभी सोचा नहीं, वो फाइनल हो गया तो फिर मनाली जाएंगे भाई शूट करने। मनाली के बाद फिर एक वेब सीरीज आ रही है मेरी, उसमें थोड़ी बदमाशी को ऊपर है, उसमें थोड़ी मार धाड़ ज़्यादा है। उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँ कसोल, मेरी फेवरेट जगह है। कसोल में भाई नेचर के मजे लेते हैं हम और पानी मुंह पे मारते हैं और बस उसके बाद फिर भाई दिसंबर में सीन बन रहा अपना ऑस्ट्रेलिया का, और बीच में भी सीन बना था आयरलैंड का। एक भाई है व्लॉगर ही है, ये गुरमीत हरियाणा करके व्लॉग बनाते हो, वहाँ पे आयरलैंड रहता हो, तो भाई बुला रहा था, कह रहा आ जाओ। अभी उनके भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इस वजह से मेरा वो कैंसिल हो गया, नहीं तो वहाँ भी जाता मैं। तो दिसंबर ऑस्ट्रेलिया डन और कसोल डन और मनाली डन। पूरा साल प्लान्ड है मतलब। ऐसी होती है प्लानिंग भाई, बढ़िया चीज़ है यार ये। अरे कहाँ प्लान्ड है कुछ प्लान्ड ना है। मेन चैनल हो गया, ब्लॉग चैनल हो गया, अमेजोन वाले डंडा कराए मेरा कि वीडियो दे दो, उनका वीडियो दी इन्हों कह रही है तो हमें आज की स्क्रिप्ट दे दी अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।